हेलो मित्रों, कैसे हैं आप? सही होंगे, लगता तो ऐसा ही है। सही भी होने चाहिए और उम्मीद है पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा का समय पता है ही आपको धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इस वजह से मैं ये उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो जो लास्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ चुके थे किसी एक चैप्टर के बारे में, जिस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, हमने एक नर्स्ट इक्वेशन ड्राइव किया था और एनोड के लिए भी हम नर्स्ट इक्वेशन को पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इतना तो हम रिवाइज कर ही चुके हैं पहले। अब चलो थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं, उसके बाद एक न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे हम इसी पर, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगली क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकलों को भी करेंगे। ठीक है, तो देखो इससे पहले हम जो पढ़ चुके थे उसका एक छोटा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो देखो हमने एनोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन ड्राइव किया था, जो था हमारा EOP इज इक्वल टू E0 OP माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग आयन की सांद्रता। ठीक है, अब बात करते हैं हम काय के लिए, कैथोड के लिए। कैथोड के लिए जो नर्स्ट इक्वेशन है वो क्या होगा, तो देखो सेम एज होगा इसी के जैसा, ERP लिखेंगे हम यहाँ पर, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है हमारा रिडक्शन, इस वजह से हम इसे लिख रहे हैं ERP, सेम एज इसी जैसा, E0 RP माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n, फिर है यहाँ पर हमारा लॉग, और ये लिखा हुआ है आयंस। ठीक है, तो इसमें हम क्या होता था, एनोड में जिंक क्या करता था, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता था। ठीक है, तो जिंक की जो सांद्रता थी सॉलिड की, उसे हम एकांक मानते थे, इस वजह से केवल ये 1/, आयंस तो नहीं हुआ, केवल क्या रह गया था, आयंस बट्टे 1। तो इसको हम सिर्फ क्या लिख सकते हैं, आयंस। लेकिन अगर हम इसी में बात करें कैथोड की, तो कैथोड पर क्या होता है हमारा कि जो Cu2 पॉजिटिव है वो क्या करता है, क्रिया करके इलेक्ट्रॉनों को ग्रेड करके बना लेता है हमारा Cu केवल। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा जो मान है 1/Cu2 पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा 1/ आयंस। ठीक है, अभी ये थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, अभी 1-2 न्यूमेरिकल कराएंगे, उसमें पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एनोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन ये रहेगा, कैथोड के लिए नर्स्ट इक्वेशन ये रहेगा। और ऑल ओवर रिएक्शन की बात करें हम, जो नर्स्ट इक्वेशन होता है वो कितना होता है हमारा, जो नर्स्ट इक्वेशन है वो होता है हमारा E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 डिवाइड बाई n लॉग Q। ठीक है, ये वाला जो मान है वो हमारा है जनरली नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलिए मैं थोड़ी सी जानकारी और दे दूं तो मैं इसमें कि जो log A/B होता है इसका थोड़ा यूज होगा लॉग का, इस वजह से इसके बारे में बता दे रहा हूँ मैं। log A/B इसे हम लिख सकते हैं log A माइनस log B। ठीक है, यानी यहाँ पर कोई संख्या लिखी होगी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे log A इंटू बी इज इक्वल टू log A प्लस log B। ये छोटी सी क्लास में सिखाया जाता है log 9th में। ऐसे ही आ गया देखो log A की पावर B, तो इसे हम जो घात है वो कहाँ जाती है आगे, तो B log A। हाँ, तो एक इन्फॉर्मेशन ये और है कि log A और बेस भी A, यानी ऐसी संख्या हो जिसका आधार भी सेम हो और संख्या भी सेम हो तो उसका मान हो जाएगा 1। ऐसी log 10 और ये भी बेस भी 10 है तो इसका मान हो जाएगा 1। अब बात करते हैं लॉग की टेबल की, तो टेबल तो आप लोगों के पास नहीं होगी, लेकिन मैं जो मान प्रयोग होते हैं कुछ मानों को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे log 0.1 तो इसकी वैल्यू होगी -1, log 0.01 की वैल्यू होगी -2, log 0.001 इसकी वैल्यू होगी -3, और log
00001 की वैल्यू हो जाएगी -4। यानी कि पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं उन्हें गिन लें और क्या लगा दें, माइनस। तो ये वैल्यू हो जाएंगी आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, अगर बात करें हम log बेस 10 और 1 की, तो इसका मान होता है 0। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम छोटे छोटे से क्वेश्चन करते हैं पहले, इसके बाद सेल पर हम क्वेश्चन करेंगे पूरे पर। पहले करते हैं अर्ध सेलों पर, उसके बाद करेंगे पूरे सेल का विभव निकालना। पहले निकालेंगे अर्ध सेलों का विभव, उसके बाद निकालना सीखेंगे हम जो पूरा सेल होता है उसका विभव, या फिर हम उसे कह सकते हैं सेल विभव, या एक और नाम बताया था मैंने, सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो ये सीखेंगे। चलो तो देखिए जो क्वेश्चन है वो ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि 298 केल्विन ताप पर दी गई समीकरण अर्धसेल अभिक्रिया हेतु अपचयन विभव की गणना कीजिए। ठीक है, उसने कहा है आपसे कि कोई ताप है 298 केल्विन, उस पर एक अभिक्रिया है अर्धसेल की। ठीक है, उसके लिए हमें अपचयन विभव ज्ञात करना है। क्या क्या दिया उसने? एक तो रिएक्शन दिया हमें Ag+ से एक इलेक्ट्रॉन ग्रेड करने के बाद हो रहा है वो Ag सॉलिड। ठीक है, और Ag+ की सांद्रता दी है 0.1 मोलर और E0 की वैल्यू दी है +0.80 वोल्ट। V का मतलब वोल्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसने पहले ही कह दिया हमसे क्या निकालना है हमें, अपचयन विभव। तो अपचयन विभव क्या होता है? ERP = E0 RP - 0.059 डिवाइडेड बाई n, उसके बाद होता है log 1/आयन्स। ठीक है, यानी कि आयन की सांद्रता। तो देखिए हमें निकालना क्या है, ERP। E0 RP का मान उसने दे रखा है हमें +0.80 वोल्ट। तो ये पुटअप कर देंगे यहाँ पे। तो देखो +0.80 वोल्ट है, वोल्ट नहीं लगाएंगे अभी यहाँ। ठीक है, माइनस क्या दिया है 0.059 डिवाइडेड बाई n। अब n की बात करें हम तो n के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पर प्लस का 1 आवेश है, एक आवेश है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, यानी कि Ag+ ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बनाया होगा Ag सॉलिड। तो जो हमारा n है वो क्या हो जाएगा, 1। तो n की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे 1। इसके बाद हो जाएगा देखो आगे क्या, log 1 डिवाइडेड बाई जो भी तुम्हारी सांद्रता दी हुई है, कौन सी वाली, ये वाली। देखो ये वाली सांद्रता हम यहाँ लिख देंगे 0.1। ठीक है, आगे देखो +0 इंटू 0.80 माइनस 0.059, एक से भाग देंगे यही रह जाएगा। अब आगे देखेंगे, देखो log 1/0.1। देखो 0.1 का मान हम जानते हैं, 0.1 का -1 होता है। ठीक है, तो मैं इसे अभी लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें अभी। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो हमारा दशमलव है उसे हटाएंगे, एक 0 ऊपर बढ़ जाएगा। जब ऊपर 0 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 10/1, 1 से भाग देंगे तो 10 ही आ जाएगा। और यहाँ पे पहले से ही बेस 10 होता है, तो log 10 और बेस 10 का जो मान है वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे log 10 और बेस 10 हो, यहाँ पे हमारा किधर गया, log 10 और बेस 10 है तो इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, तो देखो आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 0.80 माइनस 0.059 और इस log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। अब करना क्या है हमें, इसमें से इसको घटा देना है। गुणा करने पर तो ये बनी रहेगा, हटा दे रहा हूँ इसे मैं। ठीक है, देखो क्या होगा हमारा 0.80। अब घटाना आता होगा तो ठीक है, नहीं आता तो देखो पॉइंट लगाएंगे इसके नीचे 0,
यहाँ पर 5 और यहाँ इसके आगे 9, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अब इसे हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखो 10 में से 9 जाएंगे, 1 बचेगा, और यहाँ पर देखेंगे तो 9 हो जाएंगे, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे। अब ये 7 रह गए यहाँ पे, तो 7 लिखेंगे हम यहाँ पर 0.0, ठीक है। यानी कि हमारा जो आंसर है फाइनल वो रहेगा 0.741 वोल्ट। जो हमारा अपचयन विभव है वो निकल के आया है हमारा 0.741, ठीक है। क्या निकल के आया, 0.741। कितना इजी क्वेश्चन है, आ रहा है इंटरेस्ट? लाइक वगैरह कर दिया करो इसे, ठीक है। ना समझ में आया करे तो जो कमेंट सेशन होता है तुम्हारा उसमें कमेंट कर दिया करो, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, ठीक। चलिएगा अब आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, दिख रहा होगा ऊपर। पढ़िए क्वेश्चन को पहले सही से, क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि जिंक आयन इलेक्ट्रोड के विभव की गणना कीजिए जबकि जिंक आयन सांद्रण 0.001 मोलर है। और उसके बाद उसने E0 Zn2 पॉजिटिव से Zn दिया है, बराबर कितनी वैल्यू दी, माइनस का 0.76 वोल्ट। आर की वैल्यू दी है, एफ की वैल्यू दी है इसने, यानी बहुत सारी चीज़ें दी हैं। अब तो बहुत सरल हो गया क्वेश्चन ये। तो देखो क्या क्या दिया है, पहले तो वो लिखेंगे हम। उसने दिया है हमें पहले से कि जिंक आयन इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड जो है वो कौन सा है, जिंक वाला। तो जिंक वाला इलेक्ट्रोड हम प्रयोग कर चुके हैं, काय में किया है हमने प्रयोग, पता है आपको, डेनियल सेल में, ठीक है। लेकिन इसने दिया क्या है हमें, ये लिख लेते हैं पहले, जिंक आयन सांद्रता, जिंक आयन की सांद्रता दी है इसने, जिंक आयन की सांद्रता, यानी कि जो Zn2 पॉजिटिव है इसकी हमको उसने सांद्रता दी है। कितनी दी है देखो, 0.001 मोलर, ठीक है। और एक E0 की वैल्यू दी है उसने, क्या दिया है, E0 Zn2 पॉजिटिव से Zn बराबर माइनस का 0.76 वोल्ट, ठीक है। R की वैल्यू दी है उसने और F की वैल्यू दी है। R और F का प्रयोग हम कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि R और F की वैल्यू डिराइव करने के बाद आता है हमारा 0.059 डिवाइड बाई n, ये निकाल चुके हैं हम, तो इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमारे फॉर्मूले में, ठीक है। तो देखो आगे सबसे पहले हम देखेंगे अभिक्रिया में हो क्या रहा है, तभी तो निकाल पाएंगे। अपचयन हो रहा होगा तो अपचयन विभव, अगर उसमें ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण विभव। तो देखो इसमें बता क्या रहा है, देखो ये बता रहा है सेल तुम्हारा Zn2 पॉजिटिव से क्या हो रहा है, Zn, ठीक है। तो इसी प्रकार से चलेंगे हम, Zn2 पॉजिटिव से क्या हो रहा होगा, Zn। तो ऐसा कैसे हुआ, क्या इसमें क्या है तुम्हारा प्लस का आवेश है, यहाँ पर एक भी नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, Zn ने क्या किया होगा, Zn2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया होगा और बना दिया होगा इसने Zn सॉलिड, ये एक्वस होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण या अपचयन, बताओ। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, ये मैं बता चुका हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हो तो क्या होता है, अपचयन, ठीक है। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, 2, याद रखना, जो n बराबर है वो कितना है हमारा, 2, ठीक है। आगे करते हैं सवाल को। और हमें पता चल चुका है क्या हो रहा है इसमें, अपचयन, तो वही वाला सूत्र लगाएंगे अभी जो लगाया था हम लोगों ने, ERP इज इक्वल टू E0 RP माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n
log 1/n की सांद्रता। ठीक है, देखो फिर से देखो यहाँ E0 की वैल्यू हमें दे रहा है, कितनी दे रहा है, -0.76। थोड़ा फास्ट करेंगे इसे, देखो 0.059 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 2, यहाँ लिख लेंगे हम 2। अब यहाँ हो जाएगा हमारा log 1/n की सांद्रता कितनी दी है, देखो इसकी सांद्रता दिख रही है तुम्हें, इसकी सांद्रता यही तो दी है 0.001, तो 0.001। ठीक, आगे देखो -0.76, फास्ट करेंगे थोड़ा, इसको मैं 6 लिख सकता हूँ, 2 से डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा 0.03 यहाँ पर log। अब यहाँ देखो log 1 की वैल्यू भी पता है और वो भी पता है हमें, हम क्या करेंगे सबसे पहले करना क्या है हमें, हम क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है वो हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, पॉइंट हटाने के बाद क्या होगा, 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे तो 1 1 2 1 2 3, ठीक है 3 हो जाएंगे। या फिर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो log 1, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर दिक्कत होगी, ऐसे करो log 3 अंक है, 3 अंक ऊपर चले जाएंगे इसमें, मतलब 10 पे घात हो जाएंगी इसकी 3। ठीक है, आगे क्या होगा देखो 0 माइनस का 0.76 माइनस 0.03, और log में ये घातें दिख रही हैं, घातें कहाँ आ जाती हैं, आगे देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो ये तो हो जाएगा हमारा a और ये हो जाएगा b, तो b कहाँ आ जाएगा आगे गुणा में, तो यहाँ पे देखो गुणा में आ गया 3 log 10 और बेस भी इसका 10 है। तब क्या होगा देखो माइनस का 0.76 माइनस 0.03 इंटू 3 log 10 की वैल्यू 1, तो इसका मतलब 3 ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, -0.76 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 का गुणा करेंगे 3 का 9, और इसका आगे करेंगे 0.0। ठीक है, अब इसको जो हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, माइनस माइनस के हैं दोनों, यानी कि जुड़ जाएंगे, तो 9 और 6 15 के 5 हासिल 1 7 और 1 8.0 माइनस का। ठीक है, ये क्या रहा हमारा ERP। ठीक है, बहुत इजी है, करना कुछ नहीं है हमें, बस आयन की वैल्यू रखो, उसे कैलकुलेट कर लो, log कैलकुलेट हो जाएगा। इसका डिवाइड हमने यहाँ पे किया है, दिख रहा होगा 0.059, इसको हमने 6 मान लिया है, तो इसमें 2 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 0.03, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, log 10 की वैल्यू 1 होती है, मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाएगा, इसमें से जोड़ देंगे इन्हें। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा जुड़ जाते हैं, तो जोड़ देंगे तो चिन्ह वो माइनस का आ ही जाएगा इसमें। ठीक है, हो गया। चलिए, ये 2 क्वेश्चन तो हो गए हमारे अर्ध सेल पर। अब सीखते हैं हम पूरे सेल पर, यानी सेल का विद्युत वाहक बल निकालना, या फिर हम कह सकते हैं पूरे सेल का विभव निकालना। ठीक है, चलिएगा आगे क्वेश्चन करते हैं, रफ कर दे रहा हूँ इसे, तब तक या तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलिएगा। हाँ, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब तक तो हमने जो न्यूमेरिकल किए थे वो किए थे अर्ध सेल पर। ठीक है, चाहे वो कैथोड वाला अर्ध सेल हो, ठीक है, या फिर एनोड वाला। अब हम करेंगे टोटल सेल विभव पर, यानी कि जो तुम्हारी रिएक्शन दी हुई होगी उसमें हमें क्या निकालना सीखेंगे, सेल विभव, या उसे हम कह सकते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा ऊपर। ठीक है, डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो देखो वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया एक वैद्युत रासायनिक सेल में होती है। ठीक है, एक कोई अभिक्रिया है, वो दे रहा है ऊपर ये वाली अभिक्रिया। ठीक है, एक रासायनिक सेल में होती है, तो ये ज्ञात करवा रहा है हमसे
कि सेल का विद्युत वाहक बल या फिर सेल विभव। सेल विभव बराबर क्या निकालना है हमें, ठीक है। तो देखते हैं दिया क्या क्या है उसने। सबसे पहले हमें एक ये अभिक्रिया दी हुई है उसने, उसके बाद E0 mg पॉजिटिव से mg, और यहाँ पर दिया mg पॉजिटिव से mg, और E0 Ag प्लस से Ag बराबर दिया हमें 0.81 वोल्ट, ठीक है। चलो तो हल करते हैं आगे। देखो सेल विभव यानी इसे हम कह सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log Q, ठीक है। यही होता है हमारा नस्ट इक्वेशन। ये क्या था हमारा नस्ट इक्वेशन, इससे निकालेंगे हम। तो देखो E0 सेल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ई सेल की भी वैल्यू उससे निकल आएगी। फिर सबसे पहले क्या करना होता है हमें, ये जो रिएक्शन है उसको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं पहले, ताकि हम ये पता कर सकें कि इसमें ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है और अपचयन कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए Mg से हो रहा है हमारा Mg2 पॉजिटिव, यानी Mg से क्या हो रहा है Mg2 पॉजिटिव। तो हुआ क्या होगा पता है आपको, Mg ने क्या किया होगा आगे चल करके Mg2 पॉजिटिव बनाया होगा और 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर दिया होगा। ऐसे ही आगे चले क्या हुआ, यहाँ पे देखो जो Ag है Ag प्लस, इसने क्या किया होगा, इसके द्वारा त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया होगा और जाकर के बना लिया होगा इसने Ag सॉलिड। ये सॉलिड था, ठीक है। लेकिन Ag सिंगल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो 2 Ag की जरूरत पड़ेगी हमें, ऐसे यहाँ पर 2 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर Q लिखेंगे तो क्या होगा, जो तुम्हारी सांद्रता है वो सांद्रताएं देखी जाएंगी पहले, तो कौन कौन सी सांद्रताएं पहले लगाएं कौन सी बाद में लगाएं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे फिर हम इसमें, इसके लिए तरीका बताया होगा मैंने तुम्हें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनोड की सांद्रता लिख लेंगे और इसके बट्टे में कैथोड इसकी सांद्रता लिख लेंगे, ठीक है। एनोड जो आयन होगा उसकी सांद्रता लिखेंगे ऊपर और कैथोड के जो आयन की सांद्रता होगी उसे हम लिखेंगे नीचे, इससे निकलेगा हमारा Q, ठीक है। तो एनोड और कैथोड कैसे पता चलेगा, तो ये हमें बताता है ये वाला समीकरण, क्योंकि Mg क्या कर रहा है Mg से 2 पॉजिटिव, और हमें पता है जो एनोड होता था वहाँ पर क्या होता था ऑक्सीकरण। तो इस वाली रिएक्शन में क्या हो रहा होगा ऑक्सीकरण, और इस वाली में क्या हो रहा होगा अपचयन। यहाँ पे क्या हो रहा होगा तुम्हारा ऑक्सीकरण, ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा होगा अपचयन, ठीक है। क्लियर इतना। और इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं 2, तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है, जो n बराबर है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी हमारी 2 रहेगी, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं सवाल को, रफ कर रहा हूँ इसे मैं थोड़ा सा। ठीक, देखिए आगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी E0 सेल की, तो इसे ही निकाल लेना हम E0 सेल इज इक्वल टू, तो ये होता है हमारा E0 जो हमने Rp निकाला था उसमें से घटा दें E0 OP को। अगर ऐसा कर देंगे तो E0 सेल की वैल्यू निकल आएगी। तो देखो Rp की वैल्यू कितनी है, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे देखोगे तुम, देखो Mg2 पॉजिटिव क्या एनोड है, तो ये तो नहीं रहेगा, क्या रहेगा हमारा ये वाला जो मान है वो क्या है तुम्हारा Rp का, प्लस का 0.81 माइनस लगाएंगे ये वाला, फिर देखो E0 OP की वैल्यू कितनी रहेगी, देखो माइनस का 2.36, माइनस का 2.36, ठीक है। घटा देंगे इसको तो देखो प्लस का 0.81 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2.36। अब इसे ऐड करेंगे, देखो
ये प्लस है और ये भी प्लस है, ऐड हो जाएगा। 1 और 6 हो गया हमारा 7, 8 और 3 8 to 10 10 11 का 1 हासिल आगे 1 2 और 1 3 यानी 3.7। ये काय की वैल्यू आएगी हमारी ई नॉट सेल की। ई नॉट सेल हमारा कितना गया है 3.17 वोल्ट। ठीक है, क्या किया हमने आरपी में से ओपी घटा दिया। जब घटाएंगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा प्लस, और ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी तो ऐड करने पर आएगा 3.17 वोल्ट। ठीक है, तो इस वाली वैल्यू को पुटअप कर देंगे हम इस वाले फॉर्मूले में इस जगह पर। ठीक है, तो देखो आगे क्या हो रहा है, रफ कर रहा हूँ इसे, देख लेना इसे। ठीक है, देखिए इक्वल टू का साइन लगा लिया। यहाँ पर जो वैल्यू थी वो कितनी थी 3.17 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n, और n बराबर हम जानते हैं कितना है यहाँ पे 2 यानी 2 लॉग। ऊपर क्या लिखना था हमें, एनोड की सांद्रता बट्टे में लिखना था हमें कैथोड की सांद्रता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ इसे तो लिख सकते हैं। देखो क्या लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगा के 3.17 माइनस इसे मैं लिख सकता हूँ 6, और 2 से इसे जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 0.03। यहाँ पर क्या करेंगे 59 को हम क्या लिख सकते हैं 6, इस वजह से 2 से आराम से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 0.03। अब देखिए आगे हो जाएगा लॉग एनोड। एनोड मैंने बताया ऑक्सीगढ़ वाला होगा, तो ऑक्सीगढ़ वाले की सांद्रता कितनी है 0.10 डिवाइडेड बाई नेक्स्ट जो सांद्रता बची वो क्या की बची आपकी कैथोड की, ये वाली, तो इसे लिखेंगे हम 0.0001। ठीक है, क्लियर इतना। इसके बाद आगे देखिए 3.17 माइनस 0.03। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तुम्हारा लॉग ए बट्टे बी वाला। क्या हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा बी, तो क्या लिखेंगे इसे हम लॉग 0.10। ठीक है, माइनस लॉग 0.001। ठीक है, अब देखिए आगे 3.17 माइनस 0.03। अब देखिए लॉग 0.10, तो लॉग 0.1 हम इसे अगर कहना चाहें 0.1 या 0.10। ठीक है, तो क्या होगा, इसे अगर 1 मानते हो 0.1 बाद वाली जीरो कोई मतलब नहीं, तो इसकी वैल्यू मैं बता चुका हूँ कितनी होती है -1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ठीक है, अब ये वाला माइनस लॉग 0.001 यानी कि 0.0001। मैंने बताया था पॉइंट के बाद जितने भी अंक हों उन्हें गिन लो और उसके आगे माइनस 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे माइनस, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। तो देखो इसमें क्या वैल्यू हो जाएगी -4। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसे 3.17 माइनस 0.03। अब देखिएगा आगे क्या होगा, ये रहा आपका -1, ये माइनस माइनस का चिन्ह प्लस। ठीक है, 1 मिनट स्क्वायर और होगा इसका, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, क्योंकि कितने एजी थे हमारे 2, तो इस वजह से इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, जब स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये वाली घात कहाँ जाती है आगे, लॉग बी की ए की पावर बी अगर हो तो ये कहाँ जाती है घात आगे, यानी कि बी लॉग ए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, ये वाले जो 2 हैं वो कहाँ जाएंगे आगे, मल्टीप्लाई बाई इसका मान कितना -4। ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे प्लस के। ठीक है, बराबर
3.17 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई, एक घटाएंगे 8 में से, कितना बचेगा 7। ठीक है, 3.17 माइनस 7 या 21.0। ठीक है, इतना हो गया। देखो कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ तुम्हें कि यहाँ पर जो कैथोड है, यहाँ पे ये स्क्वायर क्यों लगा। स्क्वायर इस वजह से लगा क्योंकि यहाँ पे 2 Ag थे, काय के लिए, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए। तो तुम्हें ये पता होगा कि C+D मैंने लिखाया था, ठीक है, और बट्टे में लिखाया था A+B। यहाँ पर इनके गुणांक लिखे हुए थे, इसका A, इसका B, इसका C, इसका D। ठीक है, तो गुणांक कहाँ आ जाते हैं, घातों में। तो इस पर तो कोई गुणांक था नहीं, गुणांक इस पर था तो कहाँ पहुँच जाएगा, घातों में। कैथोड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर। स्क्वायर करने पर क्या हो रहा है, ये दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, अब इसको आगे मैंने जब सॉल्व किया तो 2 घातें आ गई यहाँ आगे, और इसकी वैल्यू हो गई 4, मल्टीप्लाई कर लिया प्लस का 8। ठीक है, 8 में से हमने 1 घटाया, क्या आ गया 7। 7 के बाद दिख रहा होगा तुम्हें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 7 या 21.0। अब इसमें से इसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे। देखो यहाँ पे घटा दे रहा हूँ मैं, 3.17 में से घटाना है हमें 2.1। ठीक है, 0। 7 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा हमारा 6। अब यहाँ देखो 0 रह गया होगा, एक कहाँ से लेके आएंगे 10, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 पॉइंट। अब 2 में से 2 ही बचेंगे यहाँ पे, तो 2.86 हो जाएगा हमारा। ठीक है, जो आंसर रहेगा हमारा कितना रह जाएगा, ई सेल बराबर 2.86। ठीक है, जो ई सेल का मान निकल के आया वो क्या निकल के आया, 2.86। ठीक है, आराम से, जहाँ समझ में भी ना आए वहाँ वीडियो को पॉज कर लेना और आराम से देखना उसे, और इस क्वेश्चन को कम से कम 1-2 बार करना। इसके बाद मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, उसमें और जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लग रहा होगा तुम्हें बस अभी दिक्कत, कैथोड का स्क्वायर क्यों हुआ। कैथोड का स्क्वायर इसलिए हुआ क्योंकि जो Ag था उसका गुणांक क्या था, 2। जो भी गुणांक होते हैं वो हमेशा जो सांद्रता होती है उसके स्क्वायर में लिखे जाते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया था, कैथोड का स्क्वायर। और हम जानते हैं लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो घातें होती हैं वो कहाँ जाती हैं, आगे गुणा में। तो इसी वजह से ये 2 थे वो कहाँ आ गए थे, आगे आ गए थे ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा इसकी वैल्यू कितनी थी, -4। मल्टीप्लाई करने पर हुआ था ये 8। अब तो कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। ठीक है, तो इसे हम हल करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाती है, ई सेल बराबर 2.86। ठीक है, जिन्होंने ये वैल्यू मान के किया होगा तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इतनी वैल्यू है। ठीक है, फिर आज के लिए बस हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बाद हम ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वीडियो ना समझ में आया हो तो क्या करना है हमें, इससे पहले जो लेक्चर रिकॉर्ड हुए हैं तुम्हारे 1, 2 और 3, उनको कंटिन्यूस देखें, उसके बाद इन न्यूमेरिकलों को हल करना शुरू करें। थैंक यू, धन्यवाद।